हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो देखिए, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों का एग्जाम में आ चुका टॉपिक है। क्योंकि देखिए, जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराती हूँ या फिर जो भी मैं टॉपिक्स आप लोगों के लेती हूँ सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो भी टॉपिक आप लोगों के आते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँ। तो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनमें से एक आप लोगों का है, रॉबर्ट हैविगस का है। और इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आप लोगों का। जो बच्चे टीचर बनने वाले हैं उनके लिए है स्पेशली, क्योंकि देखिए एजुकेशन से जुड़ा हुआ चैनल है और आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इम्पोर्टेंट वीडियोस होते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है सभी बच्चों के लिए। डीएलएड के लिए जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, बीए बीएड कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीएड स्पेशल या एमएड स्पेशल, सबके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप अपने जो भी आप लोगों का कोर्स है उससे जुड़े हुए प्लेलिस्ट पर जाइए और अपने एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है रॉबर्ट हैविगस्ट, ये आप लोगों का टेट एग्ज़ाम में आ चुका है। और यूजीसी नेट एजुकेशन के लिए तो देखिए, यूजीसी नेट एजुकेशन एक ऐसा हायर लेवल एग्ज़ाम है जिसमें आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसमें तो आप ये मान के चलिए, अगर आप एजुकेशन से जुड़े हो तो सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। और ये आप लोगों का केवीएस, एनवीएस, DSSS और जो अदर स्टेट से आप लोगों के टेट एग्जाम होते हैं, सी टेट है, एस टेट है, यूपी टेट है, इस तरीके से हर स्टेट अपना टेट एग्जाम कराती है। तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो किस तरीके से आया हुआ है, तो देखिए, रॉबर्ट हैविगस नाम है इनका, साइकोलॉजिस्ट है ये। और ये क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो डेवलपमेंटल टास्क है, ये जो कॉन्सेप्ट किसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो विकासात्मक कार्य की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, रॉबर्ट हैविगस के द्वारा किया गया था। तो ये हमें पढ़ना ज़रूरी है। टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसको फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है ये। तो देखिए, रॉबर्ट जेम्स हैविगस्ट वॉज अ प्रोफेसर, फिजिस्ट, एडुकेटर एंड एजिंग एक्सपर्ट। तो जो रॉबर्ट जेम्स है वो कौन थे, वो एक प्रोफेसर तो थे ही, साथ में फिजिस्ट थे, फिजिस्ट यानी भौतिक शास्त्री, एडुकेटर थे, वो एजुकेशन से जुड़े थे, एंड एजिंग एक्सपर्ट थे। एजिंग एक्सपर्ट का काम क्या होता है कि कोई भी जो चीज़ है उसको बताते हैं कि क्या इसका जो आयु है कैसी रही होगी, कैसे उसमें परिवर्तन आए होंगे, चेंजेस कैसे आए होंगे, ठीक है ना। तो ये जो रॉबर्ट जेम्स हैविगस थे, इनका एजुकेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है। इन्होंने डेवलपमेंटल टास्क मॉडल दिया। तो यही यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा है, रॉबर्ट हैविगस डेवलप्ड द डेवलपमेंटल टास्क मॉडल। तो इन्होंने ये जो डेवलपमेंटल टास्क मॉडल दिया, इसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो एक पर्सन है उसका डेवलपमेंट होता है पूरा लाइफ लॉन्ग टाइम, उन्होंने बताया। तो रॉबर्ट हैविगस इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क इन द 1950s। तो इन्होंने ये जो डेवलपमेंटल टास्क दिया ये 1950s में दिया। और ये बहुत फैक्चुअल पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए, स्पेशली यूजीसी नेट एजुकेशन के बच्चों के लिए और साथ में जो टेट एग्जाम के कर रहे हैं इन सब के लिए। तो a developmental task is one that arises predictably and consistently in the life of individual। तो डेवलपमेंट टास्क क्या है, डेवलपमेंटल टास्क क्या है, जिसमें क्या है कि आप एक जो इंडिविजुअल की लाइफ है, किसी पर्सन की लाइफ है, उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी जो पूरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें रही होंगी और क्या लगातार चीज़ें चल रही हैं। एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे एक फैमिली के अंदर फादर का रोल है कि उसको क्या है, ये अर्न करना है, अपनी फैमिली को रन करना है। मदर को अपना जो है घर देखना है, ठीक है ना। या घर चाहे वो इनकम से कर रहे हैं, चाहे वो हाउस होल्ड वर्क से कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, मतलब मदर फादर दोनों हाउस वर्क को देख रहे हैं, हाउस को रन कर रहे हैं, होम बना रहे हैं घर को। और वो क्या है, जो उनके बच्चों का काम किया कि उनको स्टडी करना है, एक अच्छा इंसान बनना है और फिर उनको अपनी लाइफ आगे चलानी है। तो ये क्या एक नॉर्मल चीज़ है जो हमें सभी के अंदर होता है कि सभी अपना घर को रन करते हैं, बच्चे स्टडी करते हैं। तो ये क्या डेवलपमेंटल टास्क है जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर एक की किसी के इंसान के जो लाइफ है उसमें ये चीज़ हो रही होगी। वो अपना घर मैनेज कर रहा है, उसके बच्चे पढ़ने जा रहे होंगे। तो यही चीज़ उन्होंने बताया डेवलपमेंटल टास्क में। Havigas theory of developmental states that
ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मेनी टास्क अक्रॉस 6 स्टेजेस। तो हैविगर्स की जो थ्योरी है डेवलपमेंटल टास्क की, तो ये स्टेट करती है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है लगातार। और ये जो 6 स्टेजेस हैं, यानी जो डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस कौन सी होती है, ये सब मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। तो जो डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस होती है, जो आपकी इन्फेंसी स्टेज से शुरू हो जाती है, तो हर एक स्टेज में क्या है, टास्क दिए होते हैं, वो टास्क इन्वॉल्व होते हैं जो कि क्या है, लगातार चलते रहते हैं। और वो क्या है कि आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो सब में क्या है, कॉमन एक तरीके से चीज़ हो रही है, ठीक है ना। Haviger's theory describes developmental tasks as tasks that arise in a social context during an individual life। तो हैविगर्स की जो थ्योरी है ये डिस्क्राइब करती है कि जो डेवलपमेंटल टास्क क्या है, इस तरीके के टास्क हैं जो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर किसी की भी लाइफ में होते हैं। किसी भी, चाहे किसी भी इंसान को हम ले लें, उसकी लाइफ में क्या है, वो चीज़ हो रही है कि आदमी कमाने जा रहा है या वुमेन कमाने जा रही है, और जो बच्चे हैं वो स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, और अपना लाइफ करियर बना रहे हैं। तो ये क्या है, ऐसी कॉमन चीज़ें जो सबके साथ में होती है। These tasks are influenced by physical development, personal values and social pressures at a specific point of life। और ये जो टास्क होते हैं किससे इन्फ्लुएंस हैं, फिजिकल डेवलपमेंट से, यानी कि जो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होगी, आपकी पर्सनल वैल्यूज़ किस तरीके से है, क्या सोच आप रखते हैं, और सोशल प्रेशर आपको किस तरीके से रहता है कि एक जैसे सोसाइटी में रहने का एक तरीका है, उसमें रूल्स नॉर्म्स होते हैं, वो आपको मानना पड़ता है एक पॉइंट के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें क्या है, इसमें आपके डेवलपमेंटल टास्क के अंदर आते हैं। तो सम एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंटल टास्क इन अर्ली अडल्टहुड इंक्लूड। तो कुछ डेवलपमेंटल टास्क हैं जो अर्ली एडल्टहुड में इंक्लूड होते हैं, कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर आपका आता है अचीविंग ऑटोनॉमी। अचीविंग ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, एक स्वायत्तता पा लेना किसी चीज़ के अंदर, जिसमें कि क्या है कि आप चीज़ों को आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो इसमें है आपका इस्टेब्लिशिंग वन सेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, कि हमने खुद को क्या है, एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन इस्टेब्लिश कर लिया है। पहले आप डिपेंडेंट होते हैं अपने मदर फादर पे, फिर आप खुद को इतना कैपेबल बना लेते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो पाएँ। नेक्स्ट है इसमें इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी, यानी कि खुद की एक पहचान बनाना। तो इसमें है इस्टेब्लिशिंग लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस एंड फिलॉसफीज़। तो इसमें क्या है कि आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, किस चीज़ को आप तवज्जो देते हैं अपनी लाइफ में, क्या आपकी सोच है, विचारधाराएं किसी चीज़ को लेकर। तो ये क्या है, आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, अपनी एक पहचान बनाई है, जिसमें कि आपके भी अपनी कुछ पसंद नापसंद हैं। नेक्स्ट इसमें आता है डेवलपिंग इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इसमें इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, जिसमें आपकी संवेगात्मक स्थिरता देखी जाती है कि आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है, आप किस तरीके से अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। बिकमिंग मोर स्टेबल इमोशनली, कि आप अपने कैसे हो पाए, स्थिर रह पाए इमोशनल, कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई रो रहा है तो आप एकदम से जोर जोर से रोना शुरू कर दे बिना ये जाने की क्या वजह है, या कोई हंस रहा है तो आप एकदम से ही हंसना शुरू कर दे, या फिर कोई हंस नहीं भी रहा है तो कोई बात आपको, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सब दुखी हैं और आपको कोई बात याद आई और आपने हंसना शुरू कर दिया जोर जोर से। तो ये क्या है, ये स्टेबिलिटी नहीं है। कि आपको क्या है, जब आप इमोशनल स्टेबिलिटी पा लेते हो, स्थिरता पा लेते हो, कि जहाँ आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आप लोगों के किसके, डेवलपमेंटल टास्क के एग्जाम्पल हैं तीनों। तो आई होप कि क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और ये नाम भी आप लोगों को याद रहेगा। तो इसको देखिए, आप अच्छे से पढ़िए, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस नाम को आप लोग याद रखिएगा, रॉबर्ट हैविगर्स। और यूजीसी नेट और टेट जैसे एग्जाम्स में ये इस तरीके से नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, थ्योरीज पूछ ली जाती है, तो इनको आप अच्छे से डीपली पढ़िए। और जो भी मैं वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ उनको आप ज़रूर देखिए। आप लोगों के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक नया इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।